हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर। प्रीवियसली हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चन 9 से डिस्कशन करना है। हम चार क्वेश्चन का सीरीज अपलोड कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए 30 से 40 मिनट का हम वीडियो रख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 तक तो कर चुके हैं। क्वेश्चन अब यहाँ पे कितना 9, चैप्टर कौन सा चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री 8.1 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 आज देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन 9 में हमें क्या बोलता है कि ट्रेंगल ABC दिया हुआ है। लो, ट्रेंगल भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ABC, जो कि राइट एंगल है। कहाँ पे है राइट एंगल? बी के, बी एंगल बी के लिए राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 10A = भी दे रखा है क्या चीज, 1/√3। ये 10A भी दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड, पहला ये वैल्यू फाइंड आउट करने की बोल रहा है, और दूसरा ये दो को यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। एक क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो स्टेप 1 वही है। स्टेप 1 फिर से वही करेंगे स्टैंडर्ड वे। ये तो अब रटा गया है। एक राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल एक ड्रॉ कर लिए। ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रेंगल है, जिसमें कौन सा राइट एंगल लेने के लिए बोल रहा है, बी एंगल। तो बी एंगल को यहाँ पे राइट एंगल रख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से ABC ABC एक ट्रेंगल बन गया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको बन गया। उसके बाद दिया हुआ क्या चीज़ है, 10A = 10A = दिया हुआ है क्या चीज़, 1/√3 दे रखा है। ठीक ना, 1/√3 दे रखा है। ठीक है, अब ये 10A, ये टर्म्स पे गौर करना। 10A एंगल A के लिए दिया हुआ है, तो 10A यहाँ पे एंगल A हो गया। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या चीज़ हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला क्या चीज़ हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये 10A के लिए बात किया है। ठीक ना, अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या चीज़, 10A का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तब परपेंडिकुलर बाय यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तब परपेंडिकुलर के सामने हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 1, और ये बेस के सामने कितना हो गया, √3 हो गया। अब यहाँ पे हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तब यहाँ से यहाँ लिख देंगे AC के स्क्वायर = AB के स्क्वायर प्लस ऑफ क्या, BC के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से AC क्या चीज़ हो जाएगा, H हो जाएगा। तो H के स्क्वायर = AB कितना है, √3 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस BC कितना है, 1 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो √3 के स्क्वायर कितना होता है, 3 ही हो जाएगा, प्लस 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, यानी कितना हो गया, 4। तो ये स्क्वायर अगर इक्वल्स की ये साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो H के स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब यहाँ से H भी हमारा मिल गया 2। ठीक है, H यहाँ पे लिख देंगे, कितना आ गया, 2। अब यहाँ से जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है उस टर्म को हम लोग गौर करेंगे। प्रूफ नहीं, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। पहला क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, साइन A × cos ऑफ C प्लस ऑफ क्या चीज़, cos A × sin ऑफ C। ठीक है, यानी एंगल, इसमें दो एंगल को टर्म में लिया है। एक एंगल A लिया है और एक एंगल C लिया है। तो C वाला एंगल को अगर हम डिफाइन कर लेते हैं एक बार तो देखो, C वाला एंगल को भी एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं अलग से
फोटो बना के, छोटा सा फोटो बनाएंगे। यहाँ से देखो ये वाला हमारा सी एंगल के टर्म में रहेगा, बी, यही फोटो को कॉपी कर रहे हैं, BAC, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ से सी एंगल के लिए अगर करेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला क्या चीज़, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे ये सारे चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक ना। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या चीज़, साइन ए देखो, साइन ए इस एंगल का साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तब परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर BC है। तो यहाँ पे BC बाई हाइपोटेनस क्या चीज़ है, AC, ठीक है, BC बाई AC इंटू कॉस ऑफ C, यानी कौन से एंगल की बात कर रहा है, C एंगल के लिए। तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है किसका, कॉस C का। तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना बेस। इसके लिए देखो ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस हमारा ये हो जाएगा। तो बेस कितना दे रखा है यहाँ पे, 1 दे रखा है। बेस यहाँ पे कितना इसके अकॉर्डिंग 1, और ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और हाइपोटेनस कितना है 2। तब यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा, इनटू BC बाई AC, सेम ही आ गया देखो, BC बाई AC प्लस ऑफ यहाँ पे देखो कॉस A, फिर कॉस A, इसमें ये एंगल की बात कर रहा है तो बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस है AB बेस AB बाई AC। अब यहाँ से साइन ऑफ C, तो साइन C यहाँ पे आएंगे, तब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तब परपेंडिकुलर क्या है AB, तब ये भी हो जाएगा AB बाई AC, ठीक है। अब इसको अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पे BC के स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या चीज़ हो जाएगा, AC के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे AB का मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों, AB के स्क्वायर, और ये AC और AC के दो गो AC, तो AC के स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो BC कितना है, BC कितना है, 1 के स्क्वायर 1 ही होएगा। AC कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ऑफ AB कितना है, AB जो हो जाएगा √3, यहाँ पे भी देखो AB √3, तो √3 के स्क्वायर कितना होता है, 3 हो जाएगा, √3 के स्क्वायर 3, और AC कितना है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो AC के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो लघुत्तम यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो 1 + 3, यानी आंसर कितना हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक आंसर यहाँ से हमारा आ जाएगा। यानी पहला सब क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हमारा इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या चीज़, कॉस ऑफ, ये दे रखा है क्या चीज़, कॉस ऑफ, दूसरा क्वेश्चन क्या है निकालने के लिए, कॉस, ये जो हो जाएगा कॉस ऑफ A इंटू कॉस ऑफ C माइनस ऑफ साइन ऑफ A इंटू साइन ऑफ C, ठीक है। तब यहाँ से अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो कॉस A कौन सा है, देखो कॉस A एंगल की बात कर रहा है, तो A एंगल तो ये वाला हमारा हो गया। तो A एंगल के लिए बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला। तो बेस क्या चीज़ है, AB है, तो AB और हाइपोटेनस क्या चीज़ है, AC, ठीक है। कॉस C एंगल की बात कर रहा है, तो C एंगल में क्या चीज़ हो जाएगा, C एंगल में क्या चीज़ हो जाएगा, बेस क्या चीज़ है, BC है, बेस हमारा क्या चीज़ है, BC। तो C एंगल के लिए BC बटा AC हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऑफ यहाँ पे साइन A के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, BC, तो ये जो हो जाएगा BC बटा हाइपोटेनस AC हो जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ C एंगल के लिए, तो ये परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, AB, तो ये AB हो जाएगा बाई AC, ठीक है। इसको या तो सोल्व करके भी काट सकते हो या तो डायरेक्ट भी काट सकते हो। तब यहाँ से देखो अगर डायरेक्ट भी काट सकते हैं तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो के यहाँ पे 0
आंसर आ गया। लेकिन अगर बोलोगे कि नहीं सर सोल्व करके काटो, तो ठीक है। ए बी का मान कितना दे रखा है, देखो ए बी का मान कितना दे रखा है, √3। ए सी का मान कितना दे रखा है, 2, ठीक है। बी सी का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। और ए सी का मान कितना दे रखा है, 2, माइनस यहाँ पे भी देखो बी सी का मान कितना दे रखा है, 1, और ए सी का मान कितना दे रखा है, 2। ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है √3 और ए सी का मान कितना दे रखा है, 2। तब ये देखो यहाँ से लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, यानी 4 लघुत्तम आ जाएगा। तो √3 माइनस √3, ये फाइनली कट के क्या आ गया, 0। 0 यहाँ से √3 में से √3 जाएगा तो 0, यहाँ से ये हमारा 0 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से 9th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सोल्व हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख रहे हैं। 10 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ ट्रेंगल PQR, PQR एक ट्रेंगल है जिसमें राइट एंगल जो हो जाएगा, राइट एंगल Q हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये दे रखा है PR + QR, जो चीज़ अगर क्वेश्चन में दे रखा है उसी का यूज होने वाला है और उसी के प्रोसेस से हम लोग आगे आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये भी दे रखा है PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P और tan P। तो स्टेप जो हो जाएगा, स्टेप 1 यहाँ से क्या चीज़ हम लोग चलेंगे, स्टेप 1 में पता है एक राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ से ड्रॉ करना है, ठीक है। राइट एंगल यहाँ से एक ट्रेंगल ड्रॉ कर लेंगे। कौन सा एंगल राइट एंगल है, Q, तो Q एंगल यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। Q राइट एंगल यहाँ से हमारा हो जाएगा। तब यहाँ से ये अगर यहाँ सामने PQR इस तरह से मूव करवा दिए, PQR कौन सा एंगल हम लोगों को फाइंड करना है, P एंगल को हम लोग को फाइंड करना है। तो ये P एंगल को हम लोग फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, हाइपोटेनस, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होता है ना, हाँ। और ये P एंगल के जस्ट सामने वाला क्या चीज़, परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तीनों टर्म यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लिए। अब ये तीनों का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम लोगों को sin P भी मिल जाएगा, cos P, tan P भी मिल जाएगा, हाँ। तब यहाँ से एक हम लोग का PQ तो पता है, PQ हमें पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे दे रखा है क्या चीज़, PR + QR = क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर यहाँ पे हम जो RP जो हो जाएगा, RP जो हम लोगों का दे रखा है, RP इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, क्या चीज़, अल्फा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे 2 टर्म अननोन हो जा रहा है। तो 2 टर्म को हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 2 टर्म को हम लोग एक टर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो इसको अगर हम मान लेते हैं क्या चीज़, ये जो हो जाएगा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। अल्फा मान लिए। तब यहाँ से देखो PR कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है, ठीक है, प्लस ऑफ QR छोड़ दिए = 25। क्यों यहाँ पे हम अल्फा मान लिए, क्योंकि हम चाहते हैं ये सब को अल्फा के टर्म में लाना, ठीक है। ये सब अल्फा, और अल्फा अगर निकल जाएगा तो ये अल्फा निकल जाएगा, फिर यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय निकाल के P निकल जाएगा, ठीक है। तो QR यहाँ से हम लोगों का क्या आ जाएगा, QR यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ से देखो 2 टर्म हम लोगों को पता चल गया है। एक टर्म क्या चीज़ है, PQ भी पता चल गया है, PQ पता है, ठीक है। QR भी पता हो गया, QR यानी परपेंडिकुलर भी पता हो गया, 25 माइनस अल्फा। अब यहाँ से हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। हाइपोटेनस भी हम अल्फा के टर्म में ही निकलेगा। तब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज़ बोलता है, PR के स्क्वायर = RQ के स्क्वायर प्लस ऑफ PQ के स्क्वायर हो जाएगा,
पी क्यू के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तो पी आर कितना दे रखा है, पी आर के स्क्वायर यहाँ पे हम लोग मान रखें, अल्फा के टर्म में हम लोगों को सारा कैलकुलेट करना है। तो पी आर जो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू कितना दे रखा है, आर क्यू देखो यहाँ से हम लोग इक्वेशन एक से क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस अल्फा के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑफ पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू 25, ये पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल हम क्यों ये सारे प्रोसेस किए हैं, देखो यहाँ पे क्यों किए, दो अननोन था, ठीक है, ये भी अननोन था और ये मतलब क्यू आर भी अननोन था और आर पी भी अननोन था, यानी दो अननोन था और एक इक्वेशन आएगा तो उससे सोल्व नहीं होएगा। दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तब यहाँ पे हम एक अननोन के टर्म में लाने की कोशिश करते हैं ताकि एक इक्वेशन से सोल्व हो जाए। तब यहाँ पे हम हाइपोटेनस को क्या मान लिए, अल्फा मान लिए, ठीक है, अल्फा मान लिए। और ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो देखो पी आर यहाँ पे क्या चाहिए, अल्फा आ गया, क्यू आर इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पे देखो क्यू आर यहाँ से निकल गया, क्यू आर निकल गया ना, एक अननोन में सिर्फ अल्फा। यहाँ पे भी देखो पाइथागोरस पर में लगाए, पुट कर दिए तो अल्फा के टर्म में हो गया। अब यहाँ से ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या चीज़ होता है, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़, अल्फा स्क्वायर, अब यहाँ से ये 25 माइनस अल्फा के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बोले तो 25 के स्क्वायर 625 हो जाएगा, 625 प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 2, ए कितना है 25 है, ठीक है, और अल्फा यहाँ से गुना अल्फा हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना है 25 दिया हुआ है, प्लस 25 दिया हुआ है, ये 25 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये अल्फा स्क्वायर से ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 625 और 25 कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा, 650 माइनस कितना 25 दूना 50 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा को हम 50 अल्फा को ये साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा क्या चीज़, पॉजिटिव। तो ये 50 अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा यहाँ से कितना हो जाएगा 65/5 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो अल्फा यहाँ से 13 हमें मिल गया, अल्फा यहाँ से कितना मिल गया 13, यानी हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया 13, ठीक है। हाइपोटेनस 13 हो गया, बेस 5 हो गया। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे हम लोगों को निकालना है। अब परपेंडिकुलर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्यू आर यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस अल्फा, तो अल्फा कितना है 13 हो गया। तब ये कितना आंसर आ जाएगा, ये यहाँ पे 12 आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर और बेस 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो पहला क्या चीज़ पूछ रहा है, साइन ऑफ पी निकालना। तो यहाँ पे देखो पी एंगल के लिए साइन पी का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। तब परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर हमारा कितना यहाँ पे दे रखा है, परपेंडिकुलर यहाँ पे हम फाइंड आउट किए हैं क्या चीज़, क्यू आर, ये कितना है 12 सेंटीमीटर, अल्फा कितना फाइंड आउट किए हैं 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तब परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यानी 12/13 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो हो जाएगा कॉस ऑफ पी, तो कॉस पी का फार्मूला बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस कितना है, बेस हमारा 5 है
और हाइपोटेनस कितना है, यहाँ पे 13 है, तो 5/13 आंसर हो जाएगा। tan p निकालना है, tan p, तो tan p का क्या हो जाएगा, sin/cos हो जाएगा, sin p बाई cos p। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या चीज आता था, परपेंडिकुलर बाई बेस आता था। तब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर और बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 12/5 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कशन करेंगे। क्या बोल रहा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू। ये क्वेश्चन में सब क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 सब क्वेश्चन है जो कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो कैसे ट्रू है, और फॉल्स है तो कैसे फॉल्स है, ये हमें क्या चीज़ करना है, जस्टिफाई करना है। ये नहीं सिर्फ ट्रू लिख देना है और सिर्फ फॉल्स लिख देना है, उसके साथ एक स्टेटमेंट लिखना है कि ये किस तरह से फॉल्स है और ये किस तरह से ट्रू है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a, tan a का जो वैल्यू है इज ऑलवेज लेस देन 1। ये तो हम नहीं बोले थे, हम बोले थे कि साइन और कॉस का जो वैल्यू होता है इज ऑलवेज लेस देन 1, और tan और cot का जो वैल्यू होता है वो 0 से इन्फिनिटी तक जा सकता है। तब यहाँ से क्या चीज़ है, फॉल्स है। ये तो पता चल गया है, ये फॉल्स है। और क्यों फॉल्स है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि tan a विच इज लाई इन कितना, इन्फिनिटिव से कितना, 0 से इन्फिनिटिव। कहाँ 0 से इन्फिनिटिव, यहाँ से लिखेंगे क्या चीज़, स्टेटमेंट लिख लो, tan a विच लाई इन द वैल्यू ऑफ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटिव, सो इट इज लेस देन 1 पॉसिबल, बट ऑलवेज जो हो जाएगा, ऑलवेज केवल जो हो जाएगा, बोल रहा है केवल एक से कम, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये ऑलवेज से मतलब मीनिंग चेंज हो गया। अगर सिर्फ ऑलवेज नहीं रहता और यहाँ पर लिखा हुआ रहता द वैल्यू ऑफ tan a इज लेस देन 1, हाँ तो होता है, लेस देन 1 भी होता है, लेकिन ऑलवेज मतलब हमेशा 1 से कम में होता है। कहाँ है, ऑलवेज है क्या, यहाँ पे हमेशा 1 से कम है, नहीं है ना। तब यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट लिख देना है और अभी जो बोले वो वाला टर्म्स लिख देना है। अब यहाँ से सेक ए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो, सेक ए इक्वल्स टू 12/5 बोल रहा है, ठीक है। सेक ए 12/5, यहाँ पे देखो हम बताए थे सेक और कॉसेक ये हमेशा क्या चीज़ होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे भी तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। सम वैल्यू ऑफ एंगल ए के कुछ वैल्यू के लिए, अच्छा तो सही है ग्रेटर देन 1। तब यहाँ से ये लिखेंगे सेक ए विच लाई लाइज इन द इंटरवल इंटरवल यहाँ से लिख देंगे सेक ए क्या चीज़, लेस देन इन्फिनिटिव, और ये क्या चीज़ हमेशा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 से ज़्यादा और लेस देन इन्फिनिटिव। तब यहाँ से आफ्टर यहाँ से देखो सेक ए गिवन यहाँ पे दे रखा है क्या चीज़, सेक ए इक्वल्स टू क्या दे रखा है 12/5, ठीक है 12/5। तब ये ग्रेटर देन 1, हेंस इट इज ट्रू, हेंस ट्रू, इसलिए ये ट्रू है, ठीक ना। अगला जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा कितना, तीसरा क्या है, कॉस ए, ये जो हो जाएगा कॉस ए इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट
ऑफ एंगल ए। अब देखो यहाँ पे क्या हम बोले थे, कॉस के साथ जो ए लिखा हुआ है, कॉस के साथ ए जो लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट नहीं है। कॉस के साथ ये जो ए लिखा हुआ ये प्रोडक्ट नहीं है, क्या है ये एंगल है। तो यहाँ पे यही भी तो दे रखा है, कॉस ए इज एब्रीवेशन, मतलब यूज करते हैं क्या, कोसेंट एंगल ए। तो हाँ, एंगल के टर्म में ही तो ये हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज ट्रू, वी स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनटू ए, हेयर HERE, हेयर ए इज एंगल ऑफ ANGLE, एंगल ऑफ कोसेंट इट इज नोट, यानी ए जो है नोट प्रोडक्ट, यानी गुना नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट, नोट प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए। सो गिवन स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब यहाँ से देखो कोट, अगला क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन का पार्ट 4 क्या चीज़ है, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट इनटू ए। गलत है, ये प्रोडक्ट नहीं होएगा, जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे कोट ए वेयर ए इज अ क्या चीज़ हो जाए, एंगल ऑफ कोट। यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, ये जो हो जाए फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज क्यों है, बिकॉज ए इज एंगल ऑफ कोट नोट प्रोडक्ट, एंगल ऑफ कोट नोट प्रोडक्ट ऑफ ए का प्रोडक्ट नहीं है। अब यहाँ से साइन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 5 क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 दे रखा है, ठीक है। फॉर सम एंगल ऑफ थीटा के कुछ एंगल के लिए क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि वी नो डेट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट साइन जो हो जाएगा साइन थीटा ऑलवेज लाई, या इक्वल्स हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है, लेकिन इक्वलो ना होएगा, 0.99999 वो 10:1 के बराबर हो जाएगा, और ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 होता है। ये किसी भी कीमत पे वी नो डेट ये जो है साइन थीटा लाई इन दिस इंटरवल, इंटरवल ये जो हो जाए इसी इंटरवल में लाई करेगा। तो देखो तो बट गिवन जो दिया हुआ है, बट गिवन साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 दे रखा है, विच चीज क्या है, ग्रेटर देन 1, विच इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं। यहाँ पे हमारा 8.1 चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8.2, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड वाचिंग द channel and visiting my channel.